प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी की जो अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला चल रही है उसी के भाग 5 पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एमपी वर्ग 2 का भी जो है पेपर नज़दीक है, तो उसके लिए भी कमेंट आ रहे थे कि एमपी वर्ग 2 का भी प्रश्न पत्र हल कराया जाए। तो सर जो है वो एमपी वर्ग 2 का प्रश्न पत्र जो है वो हल करा रहे हैं और हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल हल प्रश्न पत्रों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, बोलने और कहने में कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, क्योंकि हम बार बार यह कहते हैं कि हम भी कोई बहुत विद्वान नहीं है। आप सब की तरह हम भी एक छात्रा ही मान लीजिए, छात्र हैं आप सब की तरफ। तो यहाँ सीखने और सिखाने का कार्य चलता है और आप हमारे माध्यम से कुछ सीखते हैं तो हम आपके माध्यम से कुछ सीखते हैं। तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं जिसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। तो आप हमें देखिए सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि आप हमें सजेशन दे सकते हैं, कुछ गलत है तो उसके लिए भी बता सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप पॉजिटिव निगेटिव जो भी आपका सजेशन है आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। परंतु कुछ भाई बहन हमारे ऐसे भी हैं जो गलत कमेंट भी कर रहे हैं, जहाँ गलतियाँ नहीं है वहाँ भी गलतियाँ बता रहे हैं। तो प्लीज़ देखिए, झूठा ब्लेम आप लोग ना कीजिए। बाकी सजेशन दे सकते हैं आप। कमेंट निगेटिव करते हैं उस पर भी हम लोग खुश हैं, पॉजिटिव करते हैं उस पर भी। प्रत्येक कमेंट का जो है वो रिप्लाई भी दिया ही जाता है। तो प्लीज़ आप लोग झूठा ब्लेम ना करें। बाकी जो कमियां हैं आप बता सकते हैं। तो आज हम लोग इसके भाग 5 को है जो देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 भागों पर चर्चा किया जिसमें 125 लगभग प्रश्न थे और आज हम भाग 5 को देखेंगे। तो देखते हैं आज की यह श्रृंखला कितने प्रश्नों तक जाती है। तो चलिए देखते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 1 को। कह रहा है कि पठ धातु के विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। विकल्प यहाँ दे दिया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि पठानी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पठेयु, तीसरा कह रहा है अपठाव और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि पठंती। तो देखिए, पठ धातु विधिलिंग लकार में जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का जो रूप होगा वह पठेयु होगा। ये प्रश्न नंबर 1 में ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा कि पठेयु। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 को। कह रहा है कि गम धातु लिट लकार के उत्तम पुरुष में एक वचन का रूप होगा। ऑप्शन हमारा पहला दे दिया है कि गच्छेयम, दूसरा दे दिया है गमिष्यामि, तीसरा ऑप्शन दे दिया है गच्छताम और चौथा ऑप्शन दे दिया है कि अगच्छत। तो देखिए, गम धातु के लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वह हमारा बनेगा क्या? गमिष्यामि। तो प्रश्न नंबर 2 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। कह रहा है कि हन धातु के वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन का शुद्ध रूप होता है। देखें यहाँ जो है लकार रूप वचन, ये भी जो है कि कई बार जो है पूछ ही रहा है व्याकरण से, तो इसको भी हमें अच्छी तरह तैयार करना ही होगा। तो देखिए विकल्प हम देखते हैं। तो पहला जो है कह रहा है कि हनति, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हंति, तीसरा कह रहा है ध्वंति और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि हनंती। तो देखिए, हन धातु से वर्तमान काल में प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप बनेगा वह हमारा बनेगा हंति, यानी कि प्रश्न नंबर 3 में जो ऑप्शन है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। कह रहा है कि निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ चार ऑप्शन जो है हमारे पास दे दिया है, इसमें से हमें देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि युवाम पुस्तकम पठत, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि यूयम पुस्तकम पठत, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आवाम पुस्तकम पठत और चौथा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि त्वम पुस्तकम पठत। तो देखिए, प्रश्न नंबर 4 में हम देखेंगे कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन हमारा बी दिया है कि युवम पुस्तकम पठत। प्रश्न नंबर 4 में जो है ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा कि निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है तो यूयम पुस्तकम पठत जो है यह ऑप्शन हमारा सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि इनमें शुद्ध वाक्य है। विकल्प हमारा जो है ए कह रहा है कि बालिका जलात मुख प्रक्षालयति, बी ऑप्शन कह रहा है कि बालिका जले मुख प्रक्षालयति, सी ऑप्शन कह रहा है कि बालिका जलेन मुख प्रक्षालयति और डी ऑप्शन कह रहा है कि बालिका जलम मुखम प्रक्षालयति। इनमें से जो है हमें
शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो देखिए जो ऑप्शन हमारा ए दिया है कि बालिका जलात मुख प्रक्षालयति, यही ऑप्शन हमारा इसमें जो है शुद्ध है और यही ऑप्शन हमारा सही है। बी ऑप्शन नहीं होगा कि बालिका जले मुख प्रक्षालयति, गलत है। बालिका जलेन मुख प्रक्षालयति, गलत है। बालिका जलम मुख प्रक्षालयति, गलत है। शुद्ध वाक्य जो है बालिका जलात मुख प्रक्षालयति। प्रश्न नंबर 5 में ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। कह रहा है कि एको रसः करुण एवं निमित्त भेदाद उक्ति है। अब इसके नीचे जो है विकल्प हमारा दे दिया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति है, स्वप्नवासव दत्तम की उक्ति है, उत्तर रामचरितम की उक्ति है या फिर मृच्छकटिकम की उक्ति है। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में हम देखेंगे कि यह जो उक्ति है यह हमारी उत्तर रामचरितम की ही उक्ति है और उत्तर रामचरितम को करुण रस का सागर ही नहीं बल्कि महासागर भी आप कह सकते हैं कि उत्तर रामचरितम को करुण रस का महासागर कहा जाता है, जो प्रत्येक सहृदय को प्रभावित करता है। इस नाटक में तृतीय अंक का प्रारंभ ही करुणो रस से और समापन जो है एको रस करुण एव से होता है, जिसे कवि ने स्पष्ट प्रदर्शित किया है और यह कवि भवभूति जी की रचना है। आप सब विदित होंगे उत्तरम चरितम से। तो प्रश्न नंबर 6 में हम देखेंगे कि एको रस करुणो एवं निमित्त भेदाद यह उक्ति है, तो उत्तरम चरितम की प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर हो जाता है। विकल्प हमारा दे दिया है कि अय हो जाता है, बी विकल्प दिया है आय होता है, सी दिया है अ होता है और डी ऑप्शन दे दिया है कि आ होता है। देखिए ओ के उपरांत यदि कोई स्वर आवे तो उसके स्थान पर हमारा अव हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन हमारा सी सही होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। कह रहा है कि वाक धन ईसह बराबर वागीशह में संधि का सूत्र है। ऑप्शन हमारा पहला दे दिया है कि झलाम जस झसी, बी ऑप्शन दे दिया है कि झलाम जसवंते, सी ऑप्शन दे दिया है खरी च और डी दिया है कि झरो झरी सवरड़े। तो देखिए यह जो हमारा सूत्र दिया है कि झलाम जस जसी, तो यहाँ इसमें होता क्या है कि झल वर्णों के बाद झस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर जस हो जाता है। यह हमारा जसत्व संधि का ही सूत्र है। दूसरा सूत्र है ये अपदांत जसत्व संधि है, उसी का यह सूत्र है कि झल वर्णों के बाद जस वर्णों के आने पर झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है। अब देखिए दूसरे ऑप्शन पे हमारा दिया है कि झलाम जसवंते, तो यह भी हमारा जसत्व संधि का ही सूत्र है। झलाम जसवंते, यहाँ पदांत झल के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, जिसमें झल एक प्रत्याहार है जिसमें वर्णों के पहले दूसरे तीसरे चौथे और उष्म वर्ण जो है आते हैं। अब देखिए सी नंबर पे हमारा दिया है कि खरी च, तो खरी च जो है यह चरत्व संधि का सूत्र है। यहाँ सल वर्णों से परे खर प्रत्याहार आए तो झल को जो है चरत्व हो जाता है। और डी ऑप्शन हमारा दिया है कि झरो झरी सवरे। तो हमें देखना क्या है कि वाक धन ईसा बराबर वाग ईसह में संधि सूत्र है। तो प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे तो इसमें जो है अपादांत जो है वो जसत्व संधि सूत्र जो है झलाम जसोअंते, इसमें यही हमारा संधि सूत्र है और इसमें अपादांत जसत्व संधि है जिसका सूत्र होता है झलाम जसो अंते। तो प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 को। कह रहा है कि महाराजह में समास है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि द्विगु समास है, बी दिया है द्वंद्व समास है, सी दिया है कर्मधारय समास है और डी ऑप्शन दिया है कि बहुब्रीहि समास है। तो देखिए समास से तो आप सभी लोग विदित ही होंगे। द्विगु समास कह रहा है यहाँ यानी कि जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद मिलकर समूह या समाहार का बोध कराता है, तो वहाँ जो है हमारा द्विगु समास होता है। अब कह रहा है कि द्वंद्व समास, तो जिस समस्त पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों ही पदों की प्रधानता होती है वहाँ हमारा जो है वो द्वंद्व समास होता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि कर्मधारय समास, तो जहाँ समस्त पद के पूर्व और उत्तर पद के बीच विशेष विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है
वहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि बहुब्रीहि समास। तो जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ जो है हमारा बहुब्रीहि समास होता है। तो प्रश्न नंबर 9 में हम देखें तो कह रहा है कि महाराजा में समास है। तो महाराजा में जो है यहाँ कर्मधारय समास है। तो यहाँ जो है प्रश्न नंबर 9 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा कि महाराजा में समास है तो कर्मधारय समास है। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। कह रहा है कि पीताम्बरा में कौन सा समास है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि तत्पुरुष समास है, बी दिया है बहुब्रीहि समास है, सी दिया है द्विगु समास है और डी ऑप्शन दिया है कि द्वंद्व समास है। तो बहुब्रीहि, द्वंद्व और द्विगु समास को हम लोगों ने ऊपर देखा ही। और इसमें कहा है तत्पुरुष। तो देखिए जिस समस्त पद में पूर्व पद गौण एवं उत्तर पद प्रधान होता है वही हमारा तत्पुरुष समास होता है। लेकिन हमें देखना क्या है कि पीताम्बरा में कौन सा समास है। तो पीताम्बरा में जो है वो हमारा बहुब्रीहि समास है। इसमें न पूर्व पद प्रधान होता है न अंतिम पद प्रधान होता है बल्कि जो है कोई अन्य पद प्रधान होता है, पूर्व और उत्तर पद प्रधान नहीं होते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा कि पीताम्बरः में जो है वो हमारा बहुब्रीहि समास है। तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। कह रहा है कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नस्त्युद्यम समूह बंधु कुर्वाणो नावसीदति। इस श्लोक के महत्व प्रतिपादित हैं। तो देखिए यहाँ हम देखें कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, यानी इसका अर्थ होगा कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। अब दूसरे पंक्ति हमारी कह रही है कि नास्युद्मसमो बंधु कुर्वाणो नावसीदति, यानी कि यहाँ कह रहा है कि और परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। अर्थात देखिए यह श्लोक जो हमारा दिया है 2 पंक्ति का श्लोक है। यह कह रहा है कि आलस्य के खतरों और परिश्रम के महत्व पर जो है यह श्लोक प्रकाश डालता है, जिसमें आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है और परिश्रम को परम सच्चा मित्र बताया गया है। और यह सत्य भी है, यदि हमें जीवन में जो है सफल होना है तो आलस्य को छोड़कर परिश्रम तो करना ही होगा। तो देखिए पूछ रहा है कि इस श्लोक में महत्व जो है महत्व प्रतिपादित है। तो यह जो महत्व है यह ऑप्शन देखिए हमारा कह रहा है कि ज्ञान का, बी कह रहा है धर्म का, सी कह रहा है कर्म का और डी कह रहा है मित्र का। तो देखिए यह श्लोक जो है यह कर्म के महत्व को प्रतिपादित करता है। अर्थात प्रश्न नंबर 11 में जो है वो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि यह कर्म के महत्व को प्रतिपादित है। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि सेवा धर्मो परम गहन योगी नामप्यगम्य कथन है। ऑप्शन हमारा ए दे दिया है कि भवभूति का, बी कह रहा है भर्तृहरि का, सी कह रहा है कालिदास का और डी कह रहा है कि भारवी का। तो देखिए ये जो पंक्ति है यह कहती है कि सेवा का धर्म इतना अधिक गहरा और सूक्ष्म है कि यह योगियों के ज्ञान और साधना से भी परे है। और देखिए सेवा करना एक ऐसा कार्य है जो योगियों के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह केवल ज्ञान और साधना से ही नहीं प्राप्त होता है बल्कि एक विशेष प्रकार की जो है आपके भीतर जो है एक विशेष प्रकार की निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण और सहानुभूति की जो है आवश्यकता होती है। और देखिए यह सत्य भी है, ये केवल एक श्लोक नहीं है, यह सत्य भी है कि जो सेवा है वह सबके बस की बात नहीं होती है। बड़े लोग ये सोचेंगे हाँ हम क्यों करें, ऐसे होता है ना, हाँ हम क्यों करें, ऐसे बहुत लोग होते हैं कि हम क्यों करें, तो हम क्यों करें नहीं, इसके लिए बहुत ही जो है समर्पण और सहानुभूति आपके भीतर होनी चाहिए। और यह आप कभी स्वयं जो है किसी की सेवा करके देखिएगा, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करके देखिएगा, आपको जिस सुख जिस खुशी की अनुभूति होगी वह आप कहीं और महसूस ही नहीं कर सकते हैं। यह एक सत्य, एक अनुभव हमारा भी है। आप कभी करके देखिएगा, आपको स्वयं जो है जो फीलिंग होगी, जो उसकी अनुभूति होगी, उसको आप कहीं और महसूस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि सेवा धर्मो परम गहन योगी नामप्य गम्य, यह कथन किसका है। तो प्रश्न नंबर 12 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा कि यह कथन जो है हमारे कवि भर्तृहरि जी का है। तो प्रश्न नंबर 12 ऑप्शन हमारा बी सही होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 13
कह रहा है कि विधि रहो बलवान नीति में मति सूक्ति है। ऑप्शन हमारा ए दे दिया है कि उत्तर रामचरितम की सूक्ति है, बी दिया है कि किरात अर्जुनियम की सूक्ति है, सी दिया है नीति शतकम की है और डी ऑप्शन दिया है कि मेघदूतम की है। तो देखिए यह सूक्ति जो है यह हमारी नीति शतकम की है और नीति शतकम के देव पद्धति आप कह लीजिए या भाग्य पद्धति कह लीजिए, इसी को जो है देव पद्धति और भाग्य पद्धति कहा गया है। तो ये हमारे भाग्य पद्धति से आप देखेंगे तो उसका 5वां श्लोक है। अन्यथा यदि आप पूरा नीति शतकम जो है शुरू से देखेंगे प्रथम पद्धति से तो ये उसका 86 नंबर का श्लोक है। श्लोक इसका है कि गज भुजंगम विहंगम बंधनम शशि दिवाकर्यो ग्रह पीडनम मतिमतां च विलोक्य दरिद्रताम विधि रहो बलवान नीति में मति। अर्थात इसका अर्थ यह है कि हाथी सांप और पक्षी को बांधा जाना, चंद्रमा और सूर्य में ग्रहण लगना और बुद्धिमानों की दरिद्रता को देखकर मेरी राय तो यही है, मेरी राय में यही बात ठीक जंचती है कि भाग्य ही बलवान होता है। देखिए यह मेरा कथन नहीं है कि मेरी राय में भर्तृहरि जी के अनुसार जो है भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि हाथी सांप और पक्षी को जैसे लोग बांधते हैं, हाथियों को बांधा जाता है, बच्चियों को पिंजरे में रखा जाता है, सांप को भी होता है सपेरा पकड़ के क्या सर्कस वगैरह दिखाता है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो ग्रहण लगता है, और बुद्धिमान जो लोग हैं, बुद्धिमान हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी दरिद्रता को देखकर भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि उनकी राय में यानी भर्तृहरि जी की राय में यह मानना है कि जो भाग्य होता है वह बलवान होता है। अर्थात जितना आपके नसीब में है, जितना आपको मिलना है वह आप कहीं भी रहेंगे तो वह आपको मिलेगा। जो आपको मिलता है वह आपके भाग्य से ही मिलता है। यह देखिए भाग्य पद्धति है और यहाँ भाग्य की महत्ता को जो है वह बताया गया है कि यह इनकी जो है इसी का जो है वर्णन मिलता है भाग्य का। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 में हम देखेंगे तो यह जो सूक्ति है यह हमारी नीति शतकम से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि साहित्य संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि परम मूर्ख, बी दिया है कि बुद्धिमान, सी दिया है परम पशु और डी ऑप्शन दिया है कि परम दुष्ट। तो देखिए साहित्य संगीत या कला से जो अपरिचित व्यक्ति होता है यहाँ पूछ रहे हैं। देखिए परम मूर्ख जो होता है उसे आए या ना आए लेकिन परिचित तो होगा, ज्ञात तो होगा कि हाँ साहित्य संगीत एवं कला भी कुछ होता है। बुद्धिमान तो परिचित होगा ही, परम दुष्ट भी है तो वो भी वो परिचित होगा, वो माने न माने, जाने या न जाने। लेकिन कौन परिचित जो है पूछ रहा है कि अपरिचित व्यक्ति होता है, यानी कि कौन परिचित नहीं होता है, अपरिचित होता है। तो ऑप्शन जो हमारा सी दिया कि परम पशु है। पशु को साहित्य संगीत और कला का क्या ही ज्ञान होगा, तो पशु जो होते हैं वह अपरिचित होते हैं साहित्य संगीत एवं कला से। तो प्रश्न नंबर 14 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। कह रहा है कि योगी राज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे। देखिए ऑप्शन हमारा जो है पहला दे दिया है कि युधिष्ठिर के समय में, दूसरा दे दिया है कि विक्रमादित्य के समय में, तीसरा दे दिया है भोजराज के समय में और चौथा ऑप्शन दे दिया है कि पृथ्वीराज के समय में। तो देखिए दो ऑप्शन जो है पृथ्वीराज के समय में और भोजराज के समय में, इन दोनों समय तो वो समाधिस्थ हुए ही नहीं थे, तो ये दो ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब बचा है हमारे पास दो ऑप्शन। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि पुनः कब समाधिस्थ हुए थे, यानी कि दूसरी बार, पुनः यानी होगा दोबारा कब हुए थे। तो जो युधिष्ठिर हैं तो प्रथम बार जो योगी राज जो समाधिस्थ हुए थे वो युधिष्ठिर के समय में हुए थे, और द्वितीय बार जो समाधिस्थ हुए थे तो वह विक्रमादित्य के समय में समाधिस्थ हुए थे और यवन काल के समय में जगे थे। वहाँ जो है एक बार उसकी चर्चा भी उसमें की गई है शिवराज विजयम में। जब वह जगते हैं तो पूछते हैं कि हे महाराज यह कैसा समय आ गया है, सब तरफ त्राहिमाम है। तो उनको जो है बताते हैं ब्रह्मचारी गुरु कि यह विक्रमादित्य का समय नहीं है, यह यवनों का काल आ गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 में हम देखेंगे कि योगीराज पुनः कब समाधिस्थ हुए थे, तो विक्रमादित्य के समय में हुए थे और प्रथम बार जब हुए थे तो युधिष्ठिर के समय में हुए थे। अर्थात प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन हमारा जो है वो बी सही हो जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग का छंद है। किरातार्जुनियम भारवी प्रणीतम जो है किरातार्जुनियम जो है और
भारवी जी की रचना है। और ऑप्शन हमारा कह रहा है कि बसंतिल का, बी कह रहा है कि उपेंद्र वज्रा, सी कह रहा है वंशस्थ और डी कह रहा है उपजाति। तो देखिए किरात अर्जुनियम के जो है प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं और 44 श्लोकों तक जो है वह हमारा इसमें जो है वंशस्थ छंद में निबद्ध है 44 श्लोक। और 45वां श्लोक जो है वह पुष्पिताग्रा छंद में है और 46वां श्लोक मालनी छंद में निबद्ध है। तो 16 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें सर्वाधिक जो है 46 में से 44 तक तो वंशस्थ ही है, इसलिए प्रथम सर्ग में जो है छंद है वह वंशस्थ छंद को माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17 को। कह रहा है कि हितम मनोहारिच दुर्लभम वच उक्ति है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि युधिष्ठिर की, बी दिया है दुर्योधन की, सी दिया है वनेचर की और डी दिया है कि द्रौपदी की। तो देखिए युधिष्ठिर और दुर्योधन कहीं बोलते ही नहीं हैं, वनेचर और द्रौपदी बच जाते हैं। तो हितम मनोहारिच द दुर्लभम वच यह जो उक्ति है यह द्रौपदी की नहीं है, यह वनेचर की उक्ति है। जब युधिष्ठिर महाराज भेजते हैं दुर्योधन के क्रियाकलापों का जो है जानकारी लेने के लिए वनेचर को जो भेजते हैं, वहाँ से जब वनेचर आता है वापस इनके पास तो इनको प्रणाम करता है और प्रणाम करने के बाद जो है यह सूक्ति जो है उक्ति यह बोलता है कि कोई भी वचन जो हितकर हो यह जरूरी नहीं कि वह प्रिय भी हो, यानी कि हितकर और प्रिय वचन बहुत ही दुर्लभ होता है कि जो आपके कानों को मधुर भी लगे और आपके लिए लाभकारी भी हो, ऐसा वचन बहुत ही दुर्लभ होता है। अधिकांशतः यही होता है कि जितना भी हितकर वचन होता है वह कड़वा जरूर होता है लेकिन हितकर होता है। तो प्रश्न नंबर 17 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है हमारा सी सही हो जाएगा कि यह उक्ति जो है यह वनेचर की उक्ति है। अब देखिए हम देखिए प्रश्न नंबर 18 को। तो कह रहा है कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता सूक्ति किसके लिए कथित है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि दुर्योधन के लिए, बी दिया है युधिष्ठिर के लिए, सी दिया है अर्जुन के लिए और डी दिया है कि द्रौपदी के लिए। तो देखिए ये सूक्ति जो है न युधिष्ठिर के लिए, न अर्जुन के और ना ही द्रौपदी के लिए। यह जो सूक्ति है यह दुर्योधन के लिए कथित है। प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि पराभव अप्युत्सव एवं मानी नाम यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि नीति शतकम से, बी दिया है कि उत्तरामचरितम से, सी दिया है कि किरातार्जुनीयम से और डी दिया है कि शिशुपाल वधम से। तो देखिए यह सूक्ति भी जो है वह हमारी किरात अर्जुनियम से ही उद्धृत है। प्रश्न नंबर 19 में ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। कह रहा है कि समेन सिद्धि मुनयो न भूभृत कथन किसका है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि वनेचर का, बी दिया है द्रौपदी का, सी दिया है दुर्योधन का और डी दिया है कि इनमें से किसी का नहीं। तो देखिए डी ऑप्शन हमारा कट जाएगा, दुर्योधन इसमें बोला नहीं है, दो ऑप्शन बच जाता है। यह वनेचर का कथन नहीं होता है, यह द्रौपदी का कथन होता है। और यह इसमें द्रौपदी कहती हैं कि जो संत लोग होते हैं वह शांति के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करते हैं, राजा लोग नहीं। जब द्रौपदी युधिष्ठिर को धिक्कारती हैं, उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित करती हैं कि हे महाराज आप युद्ध कीजिए और अपने राज्य लक्ष्मी को जो है वो प्राप्त कीजिए, तब ये उन्हें जो है धिक्कारती हैं और कहती हैं कि जो आप ये शांति को धारण किए हुए हैं, यह शांति का माध्यम जो होता है वह संत लोगों को होता है, वह शांति धारण करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। राजा लोगों का काम शांति धारण करना नहीं होता है। प्रश्न नंबर 20 में हम देखेंगे कि सामेन सिद्धि मुनयो न भूभृत यह कथन है, तो द्रौपदी का कथन है। प्रश्न नंबर 20 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है। तो हम ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कर्तुरिसिप्ततम कर्म से, बी कह रहा है कि अधिसिंगस्था साम कर्म से, सी कह रहा है अकथितम च से और डी कह रहा है कि तथा युक्तम चानिसिप्तम से जो है बलिम याचते वसुधाम में कर्म संज्ञा हुई है। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 में हम देखेंगे कि बलिम याचते वसुधाम में किस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, तो अकथितम च से कर्म संज्ञा हुई है। प्रश्न नंबर 21 में ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि उपगंगम में कौन सा समास है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि तत्पुरुष समास है, बी दिया है अव्ययी भाव समास है,
सी दिया है द्वंद्व समास है और डी ऑप्शन कह रहा है कि बहुब्रीहि समास है। तो प्रश्न नंबर 22 में हम देखेंगे कि उपगंगम में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास होता है। प्रश्न नंबर 22 में ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 23 को, कह रहा है कि कष्टापन्नः समास का विग्रह क्या है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि कष्टे आपन्नः, बी दिया है कष्टेन आपन्नः, सी दिया है कष्टाय आपन्नः और डी दिया है कि कष्टम आपन्नः। तो देखिए प्रश्न नंबर 23 में हम देखेंगे कि कष्टापन्नः का समास विग्रह क्या होगा, तो होगा कष्टेन आपन्नः अर्थात कष्ट से उत्पन्न। प्रश्न नंबर 23 में ऑप्शन हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को, कह रहा है कि वाग युद्धम समास का विग्रह क्या होगा। यहाँ समास दे दिया है या चार ऑप्शन हमारे पास विग्रह का दिया है, इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा पहला दे दिया है कि वाचि धन युद्धम, बी ऑप्शन दे दिया है कि वाचा धन युद्धम, सी कह रहा है कि वाचो युद्धम और डी कह रहा है कि वाचे युद्धम। तो प्रश्न नंबर 24 में हम देखेंगे कि वाग युद्धम का जो समास विग्रह होगा वह होगा वाचा युद्धम, अर्थात प्रश्न नंबर 24 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 25 को, कह रहा है कि पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या होगा। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि पितरे, बी दिया है पितरो, सी दिया है पितरी और डी ऑप्शन दिया है कि पितु। तो पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का जो रूप हमारा बनेगा वह बनेगा पितरी, अर्थात प्रश्न नंबर 25 में ऑप्शन हमारा जो है वह सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को, कह रहा है कि गौतमी कौन थी। ऑप्शन हमारा जो है ए दे दिया है कि शकुंतला की सखी थी, बी दिया है कि वृद्धा तापसी थी, सी दिया है कि आश्रम की परिचारिका थी और डी दिया है कि कण्व की पत्नी थी। तो देखिए प्रश्न नंबर 26 में हम देखेंगे तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो हमारा दिया है कि शकुंतला की सखी थी, तो जो है ये शकुंतला की सखी नहीं थी। शकुंतला की सखी जो थी प्रिय सखियाँ प्रियंवदा और अनसुईया थी। सी दिया है कि आश्रम की परिचारिका थी, तो आश्रम की परिचारिका थी लेकिन किस आश्रम की थी यह नहीं दिया है, तो यह ऑप्शन जो है हमारा कट जाएगा। अब डी ऑप्शन दिया कि कण्व की पत्नी थी, तो कण्व की पत्नी नहीं थी, यह भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब एक ऑप्शन हमारे पास बचता है कि यह वृद्धा तापसी थी, अर्थात यह कण्व आश्रम की जो थी वृद्धा तापसी या परिचारिका भी आप कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 में हम देखेंगे तो इसमें विकल्प जो है यह हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 27 को, कह रहा है कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह किस विधि से हुआ था। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि ब्राह्म विधि से, बी दिया है गांधर्व विधि से, सी दिया है प्रजापत्य विधि से और डी ऑप्शन दिया है कि दैव विधि से। तो आप सब विदित ही होंगे कि शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह हुआ था गांधर्व विधि से, जो आज की जनरेशन है इसी को अपने भाषा में क्या कहती है, लव मैरिज। तो लव मैरिज जो है उसी को पहले गांधर्व विधि कहा जाता था और शकुंतला और दुष्यंत का विवाह जो है यह गांधर्व विधि से ही हुआ था। प्रश्न नंबर 27 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 28 को, करे कि वामा कुलस्याधयः में वामा का अर्थ है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि बाईं ओर स्थित, बी दिया है सुंदरता, सी दिया है प्रतिकूल और डी दिया है कि महिला। तो देखिए प्रश्न नंबर 28 में हम देखेंगे तो वामा कुलस्यधाम में वामा का अर्थ जो है कहीं कहीं जो है बाईं ओर स्थित भी मिलता है और कहीं कहीं प्रतिकूल भी मिलता है, परंतु यहाँ हम देखेंगे तो पुस्तक के अनुसार जो है वह हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि वामा कुलस्यधाम में वामा का अर्थ जो है वह महिला होगा। प्रश्न नंबर 28 में ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29 को, कह रहा है कि भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि परिवार के लोग, बी दिया है कि आसपास के लोग, सी दिया है सेवक जन और डी दिया है प्रजा। तो देखिए भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने में परिजन का अर्थ होगा, तो प्रश्न नंबर 29 में हम देखेंगे तो इसमें परिजन का अर्थ जो होगा वह होगा सेवक जन, अर्थात 29 नंबर प्रश्न में ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 30, कह रहा है कि विचिन्त्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है।
प्रश्न नंबर 30 में हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि त्यप प्रत्यय लगा हुआ है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्यप प्रत्यय लगा हुआ है और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि यत प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 30 में हम देखेंगे कि विचिन्त्य में जो है वह ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 30 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि उह्याते में कौन सी धातु है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उ धातु है, बी कह रहा है या धातु है, सी कह रहा है वह धातु और डी कह रहा है कि हा धातु है। देखिए सीधे ही हमारा दिया है उह्याते में उह धातु है। प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 32 को कह रहा है कि पत्तियों में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि प्रथमा द्विवचन है, बी कह रहा है द्वितीया द्विवचन है, सी कह रहा है सप्तमी एक वचन है और डी कह रहा है कि चतुर्थी द्विवचन है। तो देखिए पत्तियों में हम देखेंगे तो इसमें सप्तमी एक वचन का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 32 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 33 को कह रहा है कि यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि देवगिरी, बी दिया है नीलगिरी, सी दिया है रामगिरी और डी दिया है कि उदयगिरी। देखिए देवगिरी, नीलगिरी, उदयगिरी नहीं था, यह शुरुआती में ही जो है इसका पहला श्लोक उसी में ही बताया गया है। तो प्रश्न नंबर 33 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि यक्ष का जो प्रवास था वह रामगिरी पर्वत पर था। प्रश्न नंबर 33 में ऑप्शन हमारा जो है वह सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34 को कह रहा है कि यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि अमरावती, बी दिया है विदिशा, सी दिया है उज्जैनी और डी दिया है कि अलकापुरी। तो देखिए अमरावती, विदिशा और उज्जैनी नहीं होगा, ऑप्शन जो है इसमें हमारा डी सही हो जाएगी। यक्ष की पत्नी जो है वह अलकापुरी में रहती थी साप के दिनों में और यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर निवास करता था। अब प्रश्न नंबर 34 में ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि यक्ष का स्वामी कौन था। आप सब विदित होंगे यक्ष का स्वामी जो है वह कुबेर था, यम, इंद्र और वरुण नहीं थे। प्रश्न नंबर 35 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि सतीर्थ का अर्थ है। ऑप्शन हमारा ए देगा कि सतीत्व है, बी देगा तीर्थ सहित, सी दे रहा है कि तीर्थ के योग्य और डी कह रहा है कि सहपाठी। तो देखिए सतीर्थ में हड़बड़ाहट में सतीत्व या तीर्थ सहित या तीर्थ के योग्य आप लोग मत मार दीजिएगा। इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा कि सहपाठी। सतीर्थ का जो अर्थ होता है वह सहपाठी होता है। प्रश्न नंबर 36 में ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि योगी राज किस राजा के काल में प्रथम बार समाधिस्थ हुए थे। पीछे जो हमारा पूछा था वह पूछ रहा था कि द्वितीय बार और इसमें जो पूछ रहा है कि प्रथम बार। तो देखिए हम बताए ही थे कि प्रथम बार जो है वह युधिष्ठिर के समय में समाधिस्थ हुए थे। प्रश्न नंबर 37 जो है इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है कि युधिष्ठिर के समय, विक्रमादित्य के समय में द्वितीय बार हुए थे और चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन के समय नहीं हुए थे। प्रश्न नंबर 37 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 38 कर है कि जियासु में कौन सी धातु है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि आप धातु है, बी कर है जी धातु है, सी कर है यह धातु है और डी ऑप्शन कर है कि यस धातु है। प्रश्न नंबर 38 में हम देखेंगे तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही हो जाएगा कि जियासु में जी धातु लगी हुई है। प्रश्न नंबर 38 ऑप्शन हमारा बी सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 39 को कह रहा है कि चंद्रहास का अर्थ है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि चांदनी के समान हास वाला, बी दिया है तलवार, सी दिया है कि उदयीमान चंद्र और डी दिया है कि चंद्र का उपहास। तो चंद्रहास में जो नहीं पढ़ा होगा वह फटाक से लगा देगा कि चंद्र का उपहास, चंद्रहास या चांदनी के समान हास नहीं होगा। ऑप्शन जो इसमें हमारा बी सही हो जाएगा कि चंद्रहास का अर्थ होता है तो तलवार होता है। प्रश्न नंबर 39 में ऑप्शन हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 40 कर है कि वर्णलिंगी का अर्थ है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि वर्ण एवं लिंग, बी दिया है कि वर्ण एवं लिंग वाला, सी दिया है ब्रह्मचारी के भेष वाला और डी ऑप्शन दिया है कि शिव। तो देखिए प्रश्न नंबर 40 में हम देखेंगे कि वर्णलिंगी का अर्थ होता है तो होता है ब्रह्मचारी के भेष वाला। प्रश्न नंबर 40 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।
अब देखिए प्रश्न नंबर 41 को हम देखेंगे। कह रहा है कि मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि उपखंडों में, बी दिया है निश्वासों में, सी दिया है अध्यायों में और डी दिया है कि सर्गों में। तो देखिए प्रश्न नंबर 41 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो हमारा पहला दिया है कि उपखंडों में, अगर यहाँ खंडों में दिया होता तो और भी बेहतर होता कि मेघदूत जो है यह खंडों में विभक्त है और इसमें जो है दो खंड हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो प्रश्न नंबर 41 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि उपखंडों में या खंडों में। प्रश्न नंबर 41 ऑप्शन ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 42 को। कह रहा है कि रघुवंश है। ऑप्शन ए कह रहा है कि महाकाव्य है, बी कह रहा है कि पौराणिक उपन्यास है, सी कह रहा है खंडकाव्य है और डी कह रहा है कि गीति काव्य है। तो देखिए रघुवंश जो है ये हमारा महाकाव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह जो रघुवंश है हमारा महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 42 में ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद से संबंध रचना है। देखिए यह रिपीटेड प्रश्न है, चूंकि यह प्रश्नोत्तरी जो है देखिए यह पुस्तक से ही कराई जाती है और पुस्तक जो है ये हम अपने घर पर प्रिंट नहीं करते हैं। आप सबकी तरह ही हम भी पुस्तक खरीद कर लाते हैं और उसमें जो कुछ मिस प्रिंट हैं तो यह पुस्तक जहाँ से छपती है वहाँ प्रकाशन का जो है वो प्रिंटर के द्वारा जो है मिस प्रिंट होता है। इसमें ना हमारी कोई गलती है ना आपकी कोई गलती है और उसकी भी कोई गलती नहीं है। गलती इंसान से भी होती है, किसी से भी हो सकती है, तो इतना तो हम लोग स्वयं ही समझ सकते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 43 में हम देखेंगे कि एक और रसा करुणा निमित्त भेदाद किस शब्द से रचना है। तो प्रश्न नंबर 43 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा कि यह उत्तराम चरितम से जो है संबद्ध है। प्रश्न नंबर 43 ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि विदूषक रहित रचना है। ऑप्शन हमारा ए दिया कि स्वप्नवासोदत्तम, बी कह रहा है कि मुद्रा राक्षसम, सी कह रहा है शिशुपाल वधम और डी कह रहा है कि नैषधीय चरितम। तो देखिए विदूषक रहित जो रचना है तो हमारी मुद्रा राक्षसम है विदूषक रहित रचना, बाकी इन तीनों रचनाओं में विदूषक हैं। प्रश्न नंबर 44 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 45 को। कह रहा है कि भू धातु परस्मय पदी का लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। प्रश्न नंबर 45 ऑप्शन हम देखें कह रहा है भवेतम, बी ऑप्शन कह रहा है कि भव, सी कह रहा है भवतु और डी ऑप्शन कह रहा है कि अभव। तो देखिए भू धातु परस्मय पदी का जो है लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप जो होगा वह हमारा हो जाएगा अभवः, अर्थात प्रश्न नंबर 45 में ऑप्शन जो है वह हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। देखिए हम लोग जो इसकी मैराथन क्लास जो है 4-5 मैराथन क्लासें चली थी उसमें आप देखेंगे तो कई बार जो है यह प्रश्न जो है पूछा गया। इसके पहले भी गिनतियां जो है संस्कृत में उसको तैयार करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न कम से कम कई बार पूछे गए हैं। 99 का, 100 का, 77 का, 60 का, 13 का, इस प्रकार से जितनी भी गिनतियां हैं तो आप इसे याद कर सकते हैं। चूंकि यह इम्पॉर्टेंट है इसलिए यह कई बार जो रिपीटेड है। प्रश्न नंबर 46 में हम देखेंगे कि 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। तो ऑप्शन हमारा ए कह रहा है कि नवनवति, बी कह रहा है कि त्रिनवति, सी कह रहा है अष्टनवति और डी ऑप्शन कह रहा है कि नवति। तो प्रश्न नंबर 46 में हम देखेंगे कि 99 का संस्कृत शब्दात्मक रूप जो होगा वह होगा नवनवति। प्रश्न नंबर 46 ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि अनुनासिक वर्णों की संख्या है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि 3 है, बी कह रहा है 4 है, सी कह रहा है 5 है और डी कह रहा है कि 7 है। तो देखिए अनुनासिक वर्णों की जो संख्या होती है तो प्रश्न नंबर 47 में हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि 5 होती है। अंग, इय, ड़, न और म जो हैं यह 5 अनुनासिक वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न नंबर 47 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 48 को। कह रहा है कि नारिकेल फल सम्मितम वचः किस कवि के बारे में कहा जाता है। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि महाकवि बाण, बी दिया है कि कालिदास, सी दिया है भास और डी दिया है कि भारवी। तो देखिए 48 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे कि नारिकेल फल
संमितम वचः जो है यह हमारे कवि भारवी जी के लिए कहा गया है कि नारियल के समान जो है ऊपर से कठोर और अंदर से एकदम जो है सॉफ्ट, यानी कि बहुत ही नरम जो होता है, यह भारवी के विषय में कहा गया है। प्रश्न नंबर 48 में ऑप्शन जो है वह हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि किरात अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि 20 सर्ग हैं, बी दिया है 18 सर्ग हैं, सी दिया है 19 और डी दिया है कि 21। तो देखिए प्रश्न नंबर 49 में हम देखेंगे तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। किरात अर्जुनियम जो है महाकवि भारवी जी की रचना है, जिसमें कुल 18 सर्ग हैं और किरात अर्जुनियम का प्रथम सर्ग जो है यह हमारे टीजीटी में लगा हुआ है। प्रश्न नंबर जो 49 है इसमें ऑप्शन हम देखेंगे तो बी हमारा सही हो जाएगा। और देखिए किरात अर्जुनियम जो है यह बार बार बताया जाता है कि किरात अर्जुनियम जो है यह श्रीय शब्द से शुरू होता है और लक्ष्मीयांत पर जो है इसका अंत होता है। तो यह कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो श्रीय शब्द से शुरू होता है जिसका अंत जो है लक्ष्मीयांत से होता है। तो यह प्रश्न नंबर 49 में आप याद कर लिए कि किरात अर्जुनियम ही वह सर्ग है जो श्रीय से शुरू होता है, लक्ष्मीयांत पर यह समाप्त होता है। 18 इसमें सर्ग हैं जिसका प्रथम सर्ग जो है हमारे टीजीटी में लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 49 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 50 को। और मित्रों आज की हमारे श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 50। तो देखिए क्या कह रहा है कि कादम्बरी में वर्णित शुक पूर्व जन्म में था। ऑप्शन हमारा ए दिया है कि शूद्रक था, बी दिया है वैशंपायन था, सी दिया है तारापीठ था और डी दिया है कि चंद्रापीठ था। तो देखिए कादम्बरी में वर्णित जो शुक होता है वह पूर्व जन्म में वैशंपायन होता है। प्रश्न नंबर 50 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो मित्रों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि परीक्षा में उनको भी कुछ सहयोग मिल सके। और कुछ गलतियां हैं, कमियां हैं तो आप हमें निसंदेह बता सकते हैं इसमें कि इसमें ये कमियां हैं, तो उस प्रकार से हम इसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा सपोर्ट करने के लिए, और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा जरूर कि वीडियो आपको कैसी लगी और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा तो इसका अगला भाग भी हम आप तक भेजेंगे। हमारा एक ही वीडियो बनाने का जो है हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपकी सफलता में एक कदम हमारा भी हो, प्रयास हमारा, सफलता आपकी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।